औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन, कराची। इसकी एक वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये दूसरी वीडियो जिसमें चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो 2026 के पेपर में आने के चांसेस। कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप। इसके अंदर पहला टॉपिक जो है वो 7.1 मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा टूल जिसके अंदर प्रोपोजिशन को हम प्रूव करते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। 3 मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। एन की जगह 1 रखा जाता है, फर्स्ट टर्म ले आता है, फिर एज्यूम कर लेते हैं कि एन इज इक्वल टू के पे ये सही है, यानी प्रूव करते हैं। फिर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 पे प्रूव किया जाता है। इसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 में 2 + 6 + 12 + डॉट 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 प्लस n इंटू n + 1 इज इक्वल टू 1/3 n + 1 इंटू n + 3। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। एग्जाम्पल में क्वेश्चन है 1/6 n इंटू n + 1 इंटू n + 1। तीसरा सवाल है 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n होल स्क्वायर। एक्चुअली इवन नंबर का स्क्वायर है, ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ये इक्वल है 2/3 n + 1 इंटू 2n + 1। मैथमेटिकल इंडक्शन और सीरीज का बहुत बड़ा कनेक्शन है। आप खुद से इसके सवाल जनरेट कर सकते हैं। जैसे सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस n इज इक्वल टू n + 1/2। इसी तरह से फर्स्ट n ऑड नंबर का सम 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स। लास्ट टर्म इसका क्या होगा 2n - 1। इसका सम होता है n स्क्वायर के। ये भी सीरीज में बताया जाएगा। इवन नंबर होता है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 प्लस 2 इंटू n। इसका सम होता है n स्क्वायर + n के। आप चेक कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 2 is raised to the power 3n + 2 - 28n - 4 is divisible by 49 for all n belongs to natural number। इसको भी मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूव करना है। इसके बाद इसी का एक और पार्ट 7 is raised to the power n - 4 is raised to the power n is divisible by 3। रूल वही फॉलो करना है मैथमेटिकल इंडक्शन का। इसमें एक सवाल था a is raised to the power n - b is raised to the power n is divisible by a - b। अब इस बुक के अंदर ये मौजूद नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम, जैसा कि वीडियो में मौजूद है मेरे, बाइनोमियल थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे। बाइनोमियल थ्योरम के जनरल टर्म का फार्मूला TR + 1 इज इक्वल टू NCR कॉम्बिनेशन a is raised to the power n - r, b is raised to the power r। इस फार्मूले को यूज करके मिडल टर्म कैलकुलेट करना। मिडल टर्म के 2 तरह के सवाल। अगर n इवन नंबर हो जैसे 8 10 तो उसके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे n + 1 यानी ऑड। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगे तो यकीनन एक ही मिडल टर्म होगा और उसका फार्मूला बनता है n + 2/2। जैसे अगर 8 पावर है तो n + 2 यानी 8 + 2/2 10/2 विल बी 5, यानी 5th टर्म विल बी द मिडल टर्म। इस फार्मूले से सिर्फ हम पोजीशन ऑफ द टर्म मालूम करते हैं। कैलकुलेशन हम उसी फार्मूले से करते हैं जिसे हम जनरल टर्म कहते हैं। उसके बाद अगर n ऑड हो जैसे 7 इस सवाल में तो इसके 2 मिडल टर्म्स होंगे। सिंपल रीजन, जब n 7 है तो इसके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 8, n + 1 इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जब 8 टर्म्स होंगे तो आपके पास कोई एक मिडल टर्म नहीं हो सकता। देयर विल बी 2 मिडल टर्म्स, n + 1/2 एंड n + 3/2 टर्म। इस दोनों फार्मूले से हम पोजीशन ऑफ द टर्म मालूम करेंगे।
ये हमेशा कंसेक्यूटिव होते हैं, फोर्थ फिफ्थ या फिफ्थ सिक्स या सेवन्थ एट्थ, आपको सवाल में खुद पहचानना होगा। ऑड है तो 2 मिनट टर्म। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, राइट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। यहाँ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स लिखा हुआ हो या कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ हो, दोनों एक ही चीज। ऐसे सवाल है जिसमें एक्स न्यूमरेटर में भी हो डिनोमिनेटर में भी हो, इन्हीं सवाल में पूछा जाता है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसमें अज्यूम कर लेते हैं टी आर प्लस वन हमारा वो टर्म है जिसमें एक्स नहीं है। फिर एक्स के जो दोनों टर्म होते हैं ए रेज टू द पावर एन माइनस आर में और बी इज रेज टू द पावर आर में, दोनों एक्स को एक साथ करते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करते हैं और उस एक्सपोनेंट को उसी नंबर के इक्वेट करके आर निकालते हैं। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो हम इस सवाल में जो एक्स की पावर आएगी, फर्स्ट की एक्स की पावर आ रही 9 माइनस 3r, इसको इक्वेट कर लेंगे जीरो के। अगर r की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो इट मींस इट इज पॉसिबल टू फाइंड द टर्म। अगर r फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे कि बुक के एग्जाम्पल में भी है, एक्सरसाइज में भी है, तो वहां लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल और देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ टर्म इन्वॉल्विंग कांस्टेंट टर्म और द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसके और भी सवाल बनते हैं, जरूरी नहीं कांस्टेंट टर्म मालूम करने का आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का टर्म भी मालूम करने का जा सकता है, या द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स इज रेज टू द पावर ए। यहाँ पे इस एग्जाम क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स मालूम करें, यहाँ पे एन की वैल्यू 5 है, इसमें भी हमें पोजीशन नहीं पता। इसमें भी हमें क्या करना है, जो एक्स के दो टर्म आएंगे यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में, उसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से कंबाइन करना है और उसको पावर 1 के बराबर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया हो और आप इसके मुताबिक तैयारी करेंगे। वीडियो को एंड तक देखें। आखिरी दो क्वेश्चंस के अंदर इफ y अपॉन 2 इज 1 अपॉन 2 4 अपॉन 9 प्लस 1 इंटू 3 2 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल 4 अपॉन 9 होल स्क्वायर एंड सो ऑन, इट इज द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। आखिरी दोनों सवाल इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज से रिलेटेड है, यानी 7 चैप्टर के आखिरी एक्सरसाइज। इसी तरह से वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।